तो एक बात बताओ मेरे दोस्तों, करने धरने वाला, मेरे दोस्तों करने धरने वाला कौन? भाई एक बात समझाऊं, ये हम लोग यहाँ बैठे, ये ग्राउंड का नाम क्या है? मोहम्मदी। और अल्लाह मोहम्मदी बना देवे, माशाअल्लाह। मोहम्मदी सोसाइटी में बैठे हैं। देखो ये बाहर गेट है, गेट है ना। अब गेट के बाहर अगर कोई 5 आदमी मेरी बुराई करे, गेट के बाहर अगर कोई 5 आदमी मेरी बुराई करे कि कारी साहब ऐसा खराब आदमी है, ऐसा आदमी, वैसा आदमी, 5 आदमी, और मुझे खबर मिले और मैं मौली हबीब साहब को कहूं, अरे मौली हबीब साहब मैं तो अहमदाबाद में बदनाम हो गया, अरे मेरी तो नाक कट गई। अगर मैं ये कहूं मौली हबीब साहब से कि मैं बदनाम हो गया, मेरी नाक कट गई, आसमान से खुदा कहेगा तेरा ईमान अभी कच्चा है, तेरा ईमान अभी कच्चा। बल्कि मुझे क्या कहना चाहिए, अगर 5 आदमी मेरी बुराई करे ना, तो मैं मौली हबीब साहब को कहूं, अरे मौलाना हबीब साहब 5 आदमी मेरी बुराई करते, अरे 50 करे, अरे 500 करे, अरे पूरा अहमदाबाद करे, इज्जत देने वाला तो अल्लाह ही है। तो अल्लाह आसमान पर कहेगा मेरा बंदा तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया, तू तौहीद के मैदान में जवान हो गया। ये बात मैंने जो मेरे बारे में बताई आप समझ रहे हो ना, इसलिए कि हम लोगों को बहुत जज्बा आता है, बल्कि हम लोगों की तो आदत मौलाना हबीब साहब इतनी खराब है। अब मैं यहाँ बैठा हूं ना, 2 आदमी वहां बात करे तो मैं कहूंगा हाँ मेरे बारे में ही बात करते हो। अरे तू कोई अपोलो है कि सब तेरे बारे में ही बातें करे? तू क्या है? बस हमेशा एक ख्याल, जहां अपने घर के बाहर निकला 2 पड़ोसी बात करते, हाँ मेरे बारे में बात कर, अरे करते भी होंगे तेरे बारे में। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। अरे पूरा अहमदाबाद मिलकर कोशिश करे कि मुझको इज्जत देवे, और खुदा जिल्लत का फैसला करे तो कसम अल्लाह की कोई इज्जत का कतरा भी नहीं पहुंचा सकता। और अगर पूरा अहमदाबाद कहे कि हम जलील करेंगे और अल्लाह कहेगा नहीं मेरा बंदा मैं तुझको इज्जत दूंगा, मेरे दोस्तों जिल्लत और रुसवाई हमारे करीब भी नहीं आ सकती। ये तौहीद है, ला इलाहा। हजरत जुनैद बगदादी से बढ़कर, जैसा अभी मैंने कहा, कोई अल्लाह का वली मिलेगा? अरे अल्लाह के वली सब अपनी जगह पर बड़े बड़े हैं, है कि नहीं? हजरत जुनैद बगदादी की एक बात बताऊं, अरे बात बताऊं, हाँ बोलो ना। एक अजीब बात बताऊं मेरे दोस्तों, शायद आप सुनोगे तो दिल धड़कने लगेगा। अल्लाह का वली जो होता है ना, सुनो, अल्लाह का जो वली होता है ना, और सही माने में जो अल्लाह का वली होता है ना, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। अरे होती कि नहीं होती? अरे मेरे प्यारों साथ में कहो, अल्लाह का वली वो वली होता है कि अल्लाह जब बताना चाहता है कि मेरा वली है, तो अल्लाह उसके हाथ से नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। भाई मेरी बात समझ में आ गई ना? अल्लाह का वली जब सही वली होता है तो अल्लाह भी बंदों को बताता है कि मेरा वली है, और कैसे बताता है? उसकी ऐसी करामत होती है कि नामुमकिन को भी। देखो मैं हजरत, भाई सब सुन रहे हो ना, हजरत जुनैद बगदादी की बात सुनो, बहुत प्यारी बात। एक मर्तबा आपने एक बहुत बड़ी नहर का नाम सुना होगा, दजला। हाँ, बाज लोग उसको दरिया कहते हैं, बाज लोग उसको नहर कहते हैं। क्या नाम है? दजला। और ठाटे मारता हुआ समंदर, क्या? दजला। भाई साथ में कहो, क्या नाम? ठाटे मारता हुआ समंदर। हजरत जुनैद बगदादी, सुनना, हजरत जुनैद बगदादी वहां पर पहुंचे और उनका इरादा था कि मैं कश्ती में बैठूं और दजला के इस किनारे से कहां चला जाऊं, उस किनारे। और वहां पहले से एक आदमी भी बेचारा बैठा था, वो भी कश्ती का इंतजार करता था। अब हजरत जुनैद बगदादी भी वहां पर पहुंचे, बहुत देर हो गई, घंटा गुजर गया, लेकिन कोई कश्ती नजर। जैसे कभी हम लोग भी बस स्टॉप पर खड़े होते, घंटा गुजर गया, इंडिया की बस आएगी, कभी ट्रेन आएगी नहीं आएगी। बल्कि अगर हमारे यहाँ ट्रेन लेट ना हो तो वो इंडिया की ट्रेन नहीं समझी जाती। अरे सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? तो हजरत जुनैद बगदादी, सुनना, हजरत जुनैद बगदादी वो भी दजलिया के किनारे पर आ गए। ठाटे मारता हुआ समंदर है और उनको इस किनारे से उस किनारे जाना, और उनको अकेले नहीं जाना, एक और भी साथ में है, एक पैसेंजर और भी खड़ा हुआ, उसको भी जाना। हजरत जुनैद बगदादी ने उसको कहा कि भाई 1 घंटा हो गया, कश्ती आती नहीं, कब आएगी? तो उस पैसेंजर ने कहा, हजरत यहाँ कोई भरोसा नहीं, आवे तो अभी आवे, नहीं तो 24 घंटे के बाद भी आवे। तो हजरत जुनैद बगदादी, भाई अल्लाह का वली था ना, कहो भाई अल्लाह का वली था, कहा मुझे कश्ती की क्या जरूरत है? अरे मैं तो चला, अपने हाथ में असा समझते हो ना, डंडा हाथ में था, बस हाथ में डंडा लिया और कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो उसने कहा, ओ बूढ़े मियाँ कहां जाओगे? डूब जाओगे। कहा वो डूबना उबने की बात नहीं, बस असा लिया और अल्लाह 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 जरबे लगाते गए, और ऐसा चलते थे जैसा कोई सड़क के ऊपर चल रहा। जब आधे रास्ते पर पहुंचे रहे तो वो पैसेंजर ने सोचा कि मैं भी चला जाऊं तो अच्छा है। उसने कहा, ओ जुनैद, हजरत जुनैद पीछे मुड़े, मुझको भी ले जाना।
मुझको भी ले जा वरना मेरे को तो 24 घंटा खड़े होना पड़ेगा। हजरत जुनैद भाई, जब नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे तो वली भी तो रहमत का पैकर होता है। हजरत जुनैद बगदादी वापस आ गए, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे यूं असा को समंदर पर मारते अल्लाह, और रास्ता बनाते बनाते आ गए। तो कहा कि मैं भी चलूं, आ गए किनारे। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा चल, सुनना चल, लेकिन एक बात समझना, मेरे पीछे पीछे चलना और अल्लाह मत बोलना, अल्लाह मत बोलना, बोलना जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर। मंजिल, उसने कहा बिल्कुल सही। अब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आगे निकले, अपने आसा को फिर समंदर पर मारा, अल्लाह अल्लाह करते चलने लगे। और वो जो पीछे आदमी था वो जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर। जब बिल्कुल बीच में पहुंचे तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये अजीब आदमी खुद तो अल्लाह बोले और मेरे पास जुनैद बुलवावे। उसको दरमियान में ख्याल आया कि ये कैसा अजीब मामला, खुद तो अल्लाह बोल के चले और मुझे जुनैद बुलावे, ना मैं भी अल्लाह बोलूंगा। उसने कहा अल्लाह और डूबने लगा। अब जब डूबने लगा तो कहा कि जुनैद में डूब रहा, जुनैद में डूब रहा। कहा मैंने तुझे कहा था कि अल्लाह मत बोलना, जुनैद दुआ कर बोलना। कहा अभी यही बोलूंगा। कहा फिर बोल। कहा जुनैद दुआ कर। वापस ऊपर आया। जैसे ऊपर आया तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अब क्या बोलेगा। हाँ बेचारा, हाथ मुंह कान नाक सब जगह पानी भरा हुआ। कहा कि अब तो एक ही बात बोलूंगा, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद। बस बेचारा रोता गया, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर। और हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह अल्लाह बोलकर किनारे पर पहुंच गए। ये भी किनारे पर पहुंच गया। किनारे पहुंचने के बाद थोड़ा होश आया तो कहने लगा जुनैद इंसाफ की बात नहीं थी, इंसाफ की बात नहीं थी। तूने मेरे पास अपना नाम बुलवाया और खुद अल्लाह का नाम बोला। अब जवाब दे, अब थोड़ी डूबने वाला, अब थोड़ी डूबने वाला, अब तो मुझको जवाब दे। हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ना भाई ना, मैं तेरे पास अपना नाम नहीं बुलवाना चाहता, मैं तो अल्लाह ही का नाम बुलवाना चाहता हूं। लेकिन मामला यह है कि तेरा ईमान अब तक जुनैद के ईमान को नहीं पहुंचा तो अल्लाह की मारिफत को कैसे पहुंचेगा। भाई बात समझ में आ गई ना। क्या फरमाया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए मेरे प्यारे दोस्त, मैं तेरे पास अपना नाम बुलवाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने तेरे दिल पर तवज्जो डाली। मैं समझ गया तेरा ईमान जुनैद के ईमान को नहीं पहुंचा तो अल्लाह की मारिफत को कैसे पहुंचेगा और समंदर को रास्ता कैसे बनाएगा। हजरत जुनैद ने फरमाया मेरा भाई अल्लाह की मारिफत में डूब जा, अल्लाह की मारिफत में डूब जा, ये समंदर भी खुदा की कुदरत से रास्ता बन जाएगा। मेरे दोस्तों वो हजरत जुनैद भाई मकाम ऊंचा है कि नहीं? अरे कहो ना मकाम ऊंचा है कि नहीं? लेकिन यही हजरत जुनैद बगदादी, भाई सुनना तौहीद कितनी जरूरी, मैं ये बताना चाहता हूं। ला इलाहा, अरे अल्लाह वालों के कारनामे होते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, समंदर को रास्ता बना दिया, बताओ नामुमकिन को। ये आपके करीब में जो मजार मुबारक है, माफ करना भाई, आपके करीब में मजार मुबारक है और अल्लाह का वली अपनी कब्र में जिंदा होता है। जोर से कहो ना बेशक। और मेरे दोस्तों जब वो जिंदा होता है हम उनके मजार पर जाते हैं, और अगर हम गुनाह करते हो तो हमसे बढ़कर फिर मर्दूद कोई नहीं होगा। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? आप मामूली मत समझो, मैंने पढ़ा इसलिए बोल रहा हूं, मैं कोई बात बगैर पढ़े नहीं बोलता मेरे दोस्तों। ये जो मजार मुबारक है हजरत शेख शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का, मेरे दोस्तों ये मामूली इंसान नहीं थे, ये मामूली इंसान नहीं थे मेरे दोस्तों। एक होता है लकब, लकब समझते हो? ये शाह आलम इनका नाम नहीं है। बहुत सारे लोग अहमदाबाद के समझते कि शाह का भाई कहां जाता, शाह आलम की दरगाह पर जाता। अरे इनका नाम शाह आलम नहीं है मेरे दोस्तों, इनका नाम शाह आलम, कहो ना जोर से, इनका नाम है मोहम्मद सैयद। क्या नाम है? मोहम्मद सैयद। ये शाह आलम कैसे बन गए? अरे शाह आलम का तर्जमा मालूम है? दुनिया का बादशाह। शाह माने बादशाह, आलम माने दुनिया, और मैं कसम खाकर कहता हूं ये दुनिया का बादशाह है। अरे कहो ये दुनिया का, ये शाह आलम। इनके अब्बा ने इनको नाम नहीं दिया, इनके दादा ने इनको नाम नहीं दिया। अरे मेरे दोस्तों किताब उठाकर देखो, ये हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए थे, रात को सोए थे, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमारे नबी ने फरमाया ए मोहम्मद सैयद,
नाम इनका मोहम्मद सैयद है। कहा हमारे नबी ने फरमाया मोहम्मद सैयद तेरी इबादत मुझको पसंद आ गई, आज से मैं कहता हूं खुदा तुझको शाह आलम बनाने वाला है, खुदा तुझको शाह आलम बनाने वाला है, दुनिया का बादशाह बनाने वाला। ये मोहम्मद सैयद रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने ख्वाब में नबी के मुबारक पांव को पकड़ लिया, नबी के मुबारक पांव को पकड़ लिया और कहा आपने कह दिया लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा, आपने तो मुझे कह दिया कि तू दुनिया का बादशाह है लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा। अरे हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा ए सैयद मोहम्मद, नबी की जुबान से निकल गया शाह आलम। नबी जमीन पर बोलता है, आसमान पर फैसला होता है। और हमारे नबी ने कहा ए सैयद मोहम्मद, ए शाह आलम, उठ अपने अब्बा की खिदमत में जा, अभी उठ अपने अब्बा हजरत कुतुब आलम की खिदमत में जा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह उठे, भाई अब तो क्या नाम हो गया, और किसने नाम दिया, अल्लाह के रसूल साहब, अब तो उठे। अरे मेरे दोस्तों सुनना, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह रातों रात उठे और नबी का हुक्म था कि अपने अब्बा के पास जा। चुनांचे रातों रात अपने अब्बा के खानका में गए, दरवाजा खिटखिटाया, अब्बा ने दरवाजा खोला, अब्बा ने दरवाजा खोलते ही कहा अरे मेरा बेटा तू तो शाह आलम बन गया। अब्बा ने दरवाजा खोलते ही कहा बेटा तू तो शाह आलम बन गया। कहा अब्बा आपको कैसे पता चला, कहा जिस रास्ते से तुझे पता चला अगर बेटे को पता चल सकता तो क्या बाप को पता नहीं चल सकता। शाह आलम बन गए, नबी की जुबानी शाह आलम बन गए। अब्बा ने क्या कहा, अब्बा ने कहा बेटा अब तेरा मकाम बहुत ऊंचा हो गया है, अब नबी तेरे ख्वाब में आ गए, नबी ने तुझको दुनिया का बादशाह कहा, अब मेरे पास नहीं, अब एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली है दिल्ली में, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है दिल्ली में जो ख्वाजा निजामुद्दीन के खलीफा है, हजरत बारकल्ला चिश्ती। नाम याद है आप लोगों को? अभी किसी को यह नाम याद नहीं होगा। हमको तो कहो कि भाई चिल्ला चीख तो पहला नंबर, लेकिन ये सब कौन जानेगा, ये है कौन मेरे दोस्तों, है कौन? कसम अल्लाह की, मैंने कल एक राज की बात है बता दूं, मुझे हबीब इजाजत हो तो बता दूं। मैं हजरत शाह आलम के बारे में पहले मैंने बहुत पढ़ा था, फिर जमाना गुजरता गया। अब जब मौलाना हबीब साहब ने मुझे कहा कि आपको यहीं पर आना है तो फिर वो बात ताज़ा हो गई। मैंने फौरन मेरी किताबें खोली कि मैंने किसी ज़माने में लिखा ज़रूर था, इसलिए कि मैं पहले बहुत लिखता था मेरे दोस्तों, मैंने इतना लिखा। आज मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने अगर आप मेरी सब किताबों को देखो तो नहीं तो 9,500 वर्क हो चुके हैं। मैंने बहुत लिखा, जैसे मौलाना हबीब साहब ने कहा मैंने किताब को टटोलना शुरू किया, मुझे मिल गया। लेकिन मेरे दोस्तों उस वक्त मोहब्बत थी, अब मोहब्बत ज्यादा हो गई। भाई राज की बात बताता हूं, राज की बात, कसम अल्लाह की अपनी तारीफ करना नहीं चाहता, अल्लाह हासिर नासिर तारीफ करना नहीं चाहता। रात को 2 घंटे तक मैं शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ता गया। आज फजर की नमाज के बाद जब मैं सोया तो मैंने शाह आलम को देखा, दाईं तरफ सिद्दीक अकबर को और बाईं तरफ उमर फारूक को बैठा हुआ देखा। मेरे दोस्तों इससे मुझ जैसे नालायक को यह सबक मिल गया कि शाह आलम ये दुनिया का बादशाह है और रहेगा, इसलिए कि सबकी जुबान गलत हो सकती लेकिन हमारे आका की जुबान गलत नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों अभी तो मैं आ रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा, उस पर मैं आ रहा हूं। मेरे दोस्तों ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह इनके अब्बा के पास गए, अब्बा ने कहा तू शाह आलम बन गया, तू दुनिया का बादशाह बन गया, अब दिल्ली जा, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा शेख बारकल्ला चिश्ती उनकी खिदमत में जा। चुनांचे रातों रात इन्होंने सफर शुरू किया। ये कहां पर गए? दिल्ली गए, ख्वाजा निजामुद्दीन के खलीफा के पास गए, शेख बारकल्ला चिश्ती के पास गए। अब मेरे दोस्तों जैसे शेख बारकल्ला चिश्ती के पास गए उनकी नजर पड़ी, कहा ओ भाई तू आ गया, मैं तो कहता हूं दुनिया का बादशाह आ गया। तो इन्होंने वही सवाल किया, ए शेख बारकल्ला मैं तो तुम्हारा खादिम बनकर आया, आप मुझको शाह आलम कहते हो, मैं तो तुम्हारा खादिम बनकर आया, मैं तो तुम्हारी जूती सीधी करने आया। शेख बारकल्ला ने कहा नहीं, तू मेरी जूती सीधी नहीं करेगा, कसम अल्लाह की तेरी जूती मैं सीधी करता रहूंगा। इसलिए कि जिसको नबी दुनिया का बादशाह कहे तो वो बादशाह है, तो हम सब उसके गुलाम है। मेरे दोस्तों अब सुनना, शेख बारकल्ला के पास 6 महीने रहे। कितने महीने? 6 महीने रहे और चिश्तिया सिलसिले को ऐसा परवान चढ़ाया कि जब वहां से आने लगे, ये अहमदाबाद के 3 दरवाजे है ना भाई, अहमदाबाद के 3 दरवाजे, सुनते जाना,
मैं अहमदाबाद का नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं। यह अहमदाबाद के 3 दरवाजे में जब बीच का दरवाजा है, बीच का दरवाजा है, जब शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं और अपने साथ मुरीदों को लेकर आ रहे हैं, जब ये तीसरे 3 दरवाजे के बीच दरवाजे पर आए, वहां एक फकीर बैठा हुआ था। वहां कौन बैठा था? एक फकीर जो पांव से लंगड़ा था, आंख से अंधा था और जुबान से गूंगा था। एक फकीर बैठा था दरवाजे पर, अहमदाबाद के 3 दरवाजों में बीच के दरवाजे पर वो फकीर बैठा था जो पांव से लंगड़ा था, आंख से अंधा था, जबान से गूंगा था। जब शाह आलम आए और अपनी नजर उस फकीर पर डाली है, वो फकीर खड़ा हो गया, उसका पांव भी सही, आंख भी सही, और उसने जोर से नारा लगाया, अहमदाबाद वालों मुबारक हो, दुनिया का बादशाह हमारे बीच में आ गया है। उसने नारा लगाया, अहमदाबाद वालों खुश हो जाओ, शाह आलम हमारे बीच में आ गया। मेरे दोस्तों, जो शाह आलम होगा और नबी की जुबान से होगा, और जब हम उसके सामने बगैर दाढ़ी के जाते होंगे तो कैसी तकलीफ होती होगी। चले जाते हैं हम लोग, हाँ चलो 12 दिन जाएंगे, 15 दिन लगेंगे, गए अंदर। अरे मेरे दोस्त, कम से कम अपने सीने पर हाथ रख, बगैर दाढ़ी के उनके सामने जाता है, वो चेहरा फेर कर कहता होगा कि अब तक तुझे नबी का चेहरा पसंद नहीं आया, तो मेरी जात तुझको कब पसंद आएगी। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नारा तो इस पर लगना चाहिए था। अरे नारा तो इस पर लगना चाहिए था। यह असल बात है मेरे दोस्तों, किसी अल्लाह के वली को खुश न कर सको तो न करो। अरे सुनो अहमदाबाद वाले, कान खोलकर सुनो, दिल की आंखें खोलो, किसी अल्लाह वाले को खुश न कर सको मत करो, इसलिए कि उसको तो अल्लाह खुश कर रहा है, हमारी खुशी की जरूरत नहीं। लेकिन उसको नाराज क्यों करते हो? नाराज क्यों करते हो? मेरे दोस्तों, ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली इंसान नहीं। एक बात आप अगर इजाजत दो तो एक बात और बताओ ना भाई, यही बता रहा हूं, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं तो दुआ करता हूं, आज सुबह से दुआ करता हूं, जब से ख्वाब देखा एक दुआ करता हूं, अल्लाह कयामत में जहां ये खड़े हो वहां हम गुनहगारों को भी खड़ा कर देना, इसलिए कि जो सिद्दीक और उमर के बीच में होगा, कसम अल्लाह की वो जन्नती होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? मेरे ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, अजीब और गरीब बात मेरे दोस्तों, जाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं तो कभी कभी कहता हूं किसी बयान वाले को बयान की दावत देना बहुत आसान है। मौलाना हबीब साहब को पूछो, किसी भी बयान वाले को दावत दे रहा हूं, हेलो 12 तारीख को आओगे? आऊंगा। लेकिन अब से लेके 12 तारीख तक जो सकरात का आलम रहता है कि आएगा, और आएगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो क्या होगा, और आएगा तो कोई नखरे तो नहीं करेगा। अरे होता कि नहीं? किसी को भी दावत देना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। जब हम जैसे नालायकों को निभाना मुश्किल है, तो अहमदाबाद वालों शाह आलम को निभाना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये दाढ़ियां मत काटो भाइयों, ये दाढ़ियां मत काटो। और फिर धूम धड़ाके से अंदर जाता है, कब्रिस्तान खानका के अंदर धूम धड़ाके से अंदर चला जाता है। ओ शाह आलम की दरगाह पे गया, शाह आलम की दरगाह पे गया। अरे अल्लाह का वली, जरा तो सोच, जिसकी दरगाह पे गया वो वलियों का वली है। अगर तेरे से तवज्जो हटा दिया होगा ना यहां पर, तो कयामत में नबी भी तवज्जो हटा देंगे। ये कोई मामूली नहीं है मेरे दोस्तों, ये मामूली नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं अहमदाबाद वालों, ये शाह आलम का वो मकाम है जो नबियों में हजरत ईसा का मकाम था। अरे कहो ना नारे तकबीर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, इनके अब्बा, इनके वालिद माजिद हजरत कुतुब आलम, हजरत कुतुब आलम बूढ़े हो गए अपनी एक झोपड़ी में, खानका में, अल्लाह अल्लाह। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज, इनके अब्बा की बात कर रहा हूं, फिर से याद रखना, इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम, साथ में कहो हजरत कुतुब आलम, कह दो हजरत कुतुब आलम। अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह इनके सदके हमको जन्नत नसीब फरमाए। इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम फजर की नमाज पढ़ के अपने मुसल्ले पर बैठे थे, किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खोला तो इनके पुराने दोस्त मलिक सैफुद्दीन। अब भाई दोस्त को दोस्त मिले तो कितना अच्छा लगता। हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, ओ दोस्त बड़े जमाने के बाद आया और सुबह सवेरे मेरी याद आ गई। लेकिन वो मलिक सैफुद्दीन धाड़े मार के रो रहे। हजरत कुतुब आलम ने कहा दोस्त सुबह सुबह में आया और रोता। कहा मेरा एक बच्चा अभी 8 महीने का हुआ था, इंतकाल हो गया। कहा इंतकाल हो गया, मैं अभी जनाजा घर में रख के आया हूं। तो हजरत कुतुब आलम ने कहा आऊं जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? अरे मैं आऊं और जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? वो मलिक सैफुद्दीन ने कहा इसके लिए नहीं बुलाया, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार है, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार, इसके लिए नहीं बुलाया। आओ
और दुआ करो, तवज्जो डालो। मेरा बच्चा बड़ी तमन्नाओं से आया, आप तवज्जो डालोगे खुदा उसको जिंदा कर देगा। क्या कहा हजरत कुतुब आलम ने? क्या कहा? ना भाई सैफुद्दीन, दोस्त थे ना, कहा भाई सैफुद्दीन बूढ़ा हो गया, अब दुआ में इतनी हिम्मत नहीं और तवज्जो में इतनी जान नहीं, जा मेरे बेटे के पास चला जा, मेरे बेटे शाह आलम के पास चला जा। और मैं कसम खाकर कहता हूं उसकी तवज्जो मेरी तवज्जो से भी आगे बढ़ चुकी है। अब वो मलिक सैफुद्दीन, सुनना, मलिक सैफ भाई किसी को अपने बच्चे की जान बचानी हो, जो बच्चा मुर्दा पड़ा हो उसको, वो मलिक सैफुद्दीन दौड़ते दौड़ते दौड़ते, भाई वही फजर के बाद का वक्त था, शाह आलम की खानका में आए। शाह आलम की खानका का दरवाजा खिटखिटाया, अंदर गए और अंदर जाकर कहा कि हजरत मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मेरा बच्चा मर गया, मैं आपके अब्बा का दोस्त हूं, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मेरा बच्चा 8 महीने का मर गया, उसका जनाजा रखा, आप दुआ करो, तवज्जो डालो, मेरा बच्चा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ भाई जिंदगी और मौत मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी अल्लाह ही, मौत देने वाला भी, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, जा अपने बच्चे को जाके दफन कर दे। ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जा अपने बच्चे को दफन कर दे, वो कयामत में तेरे लिए गवाही देगा, जा दफन कर दे। तो सैफुद्दीन जिन्होंने सुना ना, हालांकि वो तो सुन के आए थे कि इनकी तवज्जो कुतुब आलम की तवज्जो से भी, अरे बात समझ में आ रही ना, वो सैफुद्दीन मलिक जो थे वो वापस गए, किनके पास गए? हजरत कुतुब आलम के पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा जवाब दिया कि मेरी दुआ से कुछ काम नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ काम नहीं होगा, जा तेरे बच्चे को दफन कर दे। तो हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, भाई वालिद थे, जलाल आया, खड़े हो गए, कहा जाओ मेरे बेटे शाह आलम को कहो। क्या कयामत में भी यही जवाब देगा? कयामत में भी यही जवाब देगा? कोई जहन्नम में जाता होगा तो कहेगा अरे उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया, उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया। अरे कयामत में यही जवाब देगा। अरे उसको कहो कयामत में सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी, कयामत में भी सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी। वो बेचारे सैफुद्दीन वो वापस दौड़ते दौड़ते शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, बाकी मैं तो चला गया था, तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, दुआ करो, तवज्जो डालो। जब कहा मेरे अब्बा का पैगाम, भाई बाप की कदर और कीमत भी होती थी। हजरत शाह आलम ने जब सुना कि मेरे अब्बा कुतुब आलम का पैगाम है, सीधे कमरे में गए, खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर ज़ारो कतार रोए, अरे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, कहा ए सैफुद्दीन जा, तेरा बेटा जिंदा हो चुका है, जा तेरा बेटा जिंदा हो गया। वो सैफुद्दीन मलिक दौड़ते दौड़ते गए तो सारी घर की औरतों ने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है। जैसे उनको ताज्जुब हुआ कि मेरा बच्चा मुर्दा जिंदा हो गया, पीछे मुड़े तो शाह आलम खड़े, कहते मेरी ताकत नहीं, ये आंसू की ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। फिर अहमदाबाद वालों की बात बताओ, हाँ बच्चा जिंदा हो गया ना, फिर अहमदाबाद वालों ने तो एक काम ही शुरू कर दिया। मालूम हो गया कि भाई ये तो दुआ करते तो मुर्दा भी जिंदा होता है, भाई मालूम पड़ा कि ये तो दुआ करते तो मुर्दा भी जिंदा होता। किसी का दादा मर गया, हजरत तवज्जो, और हजरत ने तवज्जो डाली, दादा भी खड़ा हो गया, जवान हो गया, भाई दादा भी जिंदा हो गया, किसी का पोता जिंदा हो गया, किसी की मां जिंदा हो गई, किसी की दादी जिंदा हो गई। बस अहमदाबाद में ये चक्कर चला कि शाह आलम के पास आओ, इनका आंसू निकलता है, खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। बस ये मामला चलता रहा। जब बहुत ज्यादा मामला चला, अब्बा ने बुलाया, भाई बाप तो बाप ही होता है, बाप तो बाप। हजरत कुतुब आलम ने बुलाया, ए शाह आलम क्या कर रहे हो? कहा अब्बा आंसू निकलता है, मुर्दा जिंदा हो जाता। कहा बस अब नहीं, ये खुदा की कारीगिरी है, ये खुदा की कारीगिरी है, खुदा की कारीगिरी में आना ये अदब के खिलाफ है। अपने बेटे के सीने पर हाथ रखा, कहा जा, आज जितने मुर्दों को जिंदा करता है अब नहीं करेगा, कल कयामत में इतने जहन्नमियों को जन्नत में भेज देगा। मेरे दोस्तों, ये हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर नमूना मैंने बताया। भाई मुख्तसर नमूना मैंने बताया और इसलिए बताया कि अहमदाबाद वालों चौकन्ना हो जाओ, चौकन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وروى الإمام أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे मोहतरम उलमाए किराम बुजुर्गान दीन और मेरे आजीज साथियों, सबसे पहले हम नियत करें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, इसलिए कि बहुत मुबारक गांव में हम सब जमा हैं। घटामन यही नाम है ना गांव का। और जैसे कि आप सबको मालूम है, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बल्कि यूँ कहो कि दुनिया के उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरक़दहू इसी गांव से वाबस्ता थे। और एक वली के वाबस्ता होने से एक मकीन मुबारक हो तो मकान भी मुबारक हो जाता है। आज अल्लाह ने हम सबको इस मुबारक गांव में जमा फरमाया और मुबारक जगह पर जमा फरमाया जहां जामिया नूरुल उलूम के उलमाए किराम और तलबा इज़ाम तशरीफ़ फरमा है, जहाँ 24 घंटे काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद किया जाता है। तो जगह भी बहुत मुबारक है, गांव भी बहुत मुबारक है, और आज जुमा की रात है तो रात भी बहुत मुबारक है। तो दुआ करें कि सारी मुबारक चीज़ें आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपने आप में खुशी महसूस करता, इसलिए कि तलबा किराम पर नज़र पड़े तो ये मुबारक है। ये तलबा किराम नहीं है, हम इनको तलबा किराम कहते हैं या मदरसे के तलबा कहते हैं। हकीकत में ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, और जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होगा उनका मकाम कितना ऊंचा होगा। तो तलबा किराम का होना एक बरकत वाली चीज़ है, असातिज़ा किराम का होना बरकत वाली चीज़ है, और गाँव में अल्लाह के वलियों का होना ये एक बहुत मुबारक चीज़ है। और यहाँ असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम बैठे हैं, बहुत सी मुबारक चीज़ें हैं। दुआ करें अल्लाह ताला आज हमें भी मुबारक बनाए, कहो आमीन। अल्लाह हमें भी मुबारक बनाए और अल्लाह हमें मुबारक इस तरह बनाए कि हम बैठे हैं, कहो हम बैठे हैं, गुनाहों के साथ बैठे हैं। अल्लाह हमें उठाए, इस तरह उठाए जैसे माँ के पेट से निकले हो और हमारे नाम अमल में कोई गुनाह बाकी न रहे। अल्लाह इस जगह की बरकत से, जुमा की रात की बरकत से, उलमाए किराम की बरकत से, तलबा किराम की बरकत से अल्लाह इन तमाम के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहली मरतबा घटामन में आना हुआ, बल्कि पालनपुर में शायद दूसरी या तीसरी मरतबा आना हुआ, यहाँ तो पहली मरतबा आना हुआ। अब पहले हम अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं एक बात बता दूं कि मुहर्रम, ये हमारे बच्चों को खास करके बता रहा हूँ, इज्जत देने वाला अल्लाह, बोलो ना इज्जत देने वाला अल्लाह। ये मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर का किनारा, शायद ही कोई 2-4 रातें ऐसी है जिसमें कहीं बयान के लिए नहीं गया। इस वक्त हाल ऐसा है, आप खुद भी महसूस कर रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है। मैंने तो इरादा किया था कि अहमदाबाद के प्रोग्राम के बाद
गुज़श्ता रात अहमदाबाद के प्रोग्राम के बाद मैंने इरादा किया कि हमारे मौलाना उस्मान साहब को समझाऊं कि हम वापस चले, इसलिए घटामन तक जाए और वहाँ बयान न कर पाए। आवाज़ बिल्कुल बैठी है, लेकिन सही बताऊं तो हिम्मत न हुई, इसलिए कि अगर मैं ये कहूँ ऐन मौके पर कि मुझे नहीं आना तो ये बड़ी परेशानी की बातें होती है। इसलिए अल्लाह का नाम लेकर आपके सामने आया हूँ। आप दुआ करें अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। तो खैर मैंने तो अपनी उज़्र बता दिया कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ तो ये बैठी हुई है। किसी की बोल बोल के आवाज बैठ जाती है, किसी की खा खा के आवाज बैठ जाती है। कल जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। देखो माशाअल्लाह जुमा की रात है, जुमा की रात है, हम अल्लाह का जिक्र भी करें, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भी पढ़े। और खास करके मेरे ये बच्चे आप लोगों के दरमियान में आकर ऐसा लगता कि जैसे असली अपने मकान में पहुंच गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर आज जुमा की रात में एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू का जिक्र करें और दुआ भी करें। अल्लाह इस जगह को आबाद बनाए, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह यहाँ से मुहद्दिसीन की जमात पैदा फरमाए, अल्लाह मुफस्सिरीन की जमात पैदा फरमाए, अल्लाह मुजव्विदीन की जमात पैदा फरमाए और अल्लाह नजरे बद से इस इदारे की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हासिदों के हसद से अल्लाह इस जगह की हिफाजत फरमाए। ये सारी नियतें करें और इसके साथ में मैं और आप और हमारे गांव वाले तमाम के तमाम अल्लाह का जिक्र करें। मेरी जुबान पर अल्लाह कहो, आप सबकी जुबान पर भी भाई बुलंद आवाज से, आप सबकी जुबान पर भी भाई सब जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको तो मालूम है मेरे प्यारो ये जिक्र करने में क्या मिलता है। भाई जिक्र करने में क्या मिलता है? अल्लाह की कसम, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई कलाम। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं फज़कुरूनी, बोलो बोलो आपको तो याद है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाते, यानी इस आयत करीमा का अगर तर्जमा हम सोचे तो रूह खुश हो जाए। अल्लाह ताला कितने प्यार से फरमाते, ए मेरे बंदे, अल्लाह कितने प्यार से फरमाते मेरे बंदे जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमान पर तेरा नाम लेने वाला हूं। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, ये गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तेरा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, ए इंसानों और जिन्नातों के दरमियान मेरा नाम ले ले, मैं आसमान के फरिश्तों के बीच में तेरा नाम लेने वाला। ए मेरे बंदे, तू फर्श पर मेरा नाम ले ले, मैं अर्श पर तेरे नाम को उठाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रात कितनी मुबारक रात होगी कि हम फर्श पर अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह अर्श पर हमारा नाम ले, अल्लाह मासूमों के बीच में हमारा नाम ले, अल्लाह फरिश्तों के बीच में हमारा नाम ले। अरे मेरे प्यारों, हम खुश नसीब है कि अल्लाह तौफीक देता है कि हम उसका नाम अपनी नापाक जुबान पर लाए, वरना अल्लाह को अपना नाम बयान करने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो हमें खिलाता, वो न दे तो रोटी का टुकड़ा भी नसीब ना होगा, वो न दे तो पानी का कचरा भी नसीब ना होगा, वो न दे तो पहनने के कपड़े भी नसीब ना होंगे। इसलिए मेरे प्यारों, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ हम सबकी जुबान पर किसका नाम, साथ में कहो किसका नाम, शुरू करेंगे। आप लोग साथ दोगे ना? देखो मजमा माशाल्लाह बहुत लंबा चौड़ा मजमा, किसी एक की आवाज अल्लाह को पसंद आए, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। तो मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी, और फिर कहो मेरी आवाज बैठी, आपकी आवाज तो बैठी, इसे बुलंद आवाज से किसका नाम, अरे कहो ना बुलंद आवाज से। हाँ, इसलिए कि हमने अपनी आवाजों को उठाया। किसी पर तोहमत लगाना हो तो हमारी आवाजें उठी, किसी की गीबत करना हो तो हमारी आवाजें उठी, किसी से हमको हसद की आग लगाना हो तो हमारी आवाजें उठी, हमको किसी की चुगली करना हो तो हमारी आवाजें उठी। नहीं उठी तो अल्लाह की तारीफ में ना उठी। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम सब तौबा भी करें जुमा की रात है और दुआ करें कि इंशाअल्लाह ये जिक्र अल्लाह कबूल फरमाए और हम अल्लाह अल्लाह फर्श पर करें और अल्लाह हमारा नाम, बोलो बोलो अल्लाह हमारा नाम। भाई शुरू करेंगे जिक्र इंशाअल्लाह, शुरू करें। हाँ, मैं बच्चों से कहूंगा थोड़ी देर गर्दन झुका दो प्यार मोहब्बत के साथ। ये सोचते जाओ करने धरने वाला कौन, अरे कौन है करने धरने वाला कौन, अल्लाह। हमें रोजी देने वाला कौन, अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन, अल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, सब बुलंद आवाज से, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही, अभी तो तौहीद की सदा बुलंद करना है। ला इलाहा इल्ला इल्ला में तौहीद है। करने धरने वाला कौन, अरे बुलंद आवाज से कौन है, करने धरने वाला कौन,
हाँ तो बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला मालिका इल्लल्लाह ला कुद्दूसा इल्लल्लाह ला सलामा इल्लल्लाह ला मुमिना इल्लल्लाह ला मुहैमिना इल्लल्लाह ला अजीजा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला जब्बारा इल्लल्लाह ला मुतकब्बिरा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला खालिका इल्लल्लाह ला बारिआ इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सबके जिक्र को कबूल फरमाए और बार बार अल्लाह जिक्र की तौफीक हम सबको अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हमने एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू का जिक्र किया, जैसे हमने एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू का जिक्र किया, अब मैं चाहता हूँ मेरे प्यारों, जुमा की रात है, हम सब मिलकर दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता न कहो, सब पढ़ेंगे दरूद पाक इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, दरूद पाक पढ़ते जाओ, अल्लाह बहुत इल्म अता करेगा, बहुत इल्म अल्लाह अता करेगा, इम्तिहानों में कामयाब करेगा। दरूद पाक को हिर्ज़ जान बनाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दरूद पाक एक खजाना है। दुनिया का प्रॉब्लम भी हल होगा, आखिरत की मंजिल भी तय हो जाएगी। एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो। वो सहाबी ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दरूद पाक पढ़े तो सही, लेकिन हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। जब क़यामत के मैदान में पुल सिरात कायम होगी और तू पुल सिरात से गुजरता होगा तो ऐसा गुजरेगा कि तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी मैं जो चाहता हूं, आवाज नहीं मिल रही भाई, सब दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई, सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो हम दरूद पढ़े, लेकिन दरूद पाक पढ़ने से पहले मैं आपको 4 फायदे बताऊं। दरूद पाक के बहुत फायदे, अल्लाह की कसम, दरूद पाक, दरूद पाक, दरूद पाक, बहुत फायदे। लेकिन सिर्फ मैं आपको 4 फायदे बता दूं, ताकि ये फायदे अगर हमको याद रहे ना, तो जब भी दरूद पाक पढ़ना हो तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना दरूद पाक इंशाअल्लाह। मैं कितने फायदे आपको बता दूं? भाई दरूद पाक के कितने फायदे? 4। भाई याद करोगे ना इंशाअल्लाह? ये हमारे बच्चों को तो याद हो जाएगा। मदरसे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं माशाल्लाह, उनका हाफजा बड़ा कम मजबूत होता है। कुरान करीम जिसके सीने में आ जाए तो ये सब चीज़ें याद करना बहुत आसान होता। लेकिन मैं हमारे तमाम दूर दराज से आने वाले सबको कहूँगा कि दरूद पाक के 4 फायदे याद करो और जहाँ तक हो सके उसे पहुँचाओ, ताकि दरूद पाक के पढ़ने में आसानी हो जाए। थोड़ी आवाज़ और ऊपर करनी पड़ेगी। याद करोगे इंशाअल्लाह भाई, याद करोगे ना इंशाअल्लाह। और उसके बाद दरूद पाक पढ़ोगे ना तो मज़ा, बहुत प्यारा मज़ा आएगा। अल्लाह ताला दरूद पाक से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। सबसे पहला फ़ायदा सुनो, उंगली पर गिन लेना, कितने फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। 4। सबसे पहला फ़ायदा क्या फरमाया? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो जनाब नबी करीम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान। हालांकि अल्लाह के रसूल को कसम खाने की जरूरत नहीं भाई, हमें तो यकीन है हमारे नबी से बढ़कर कोई सच्चा
लेकिन फिर भी हमारे नबी कसम खाकर फरमाते, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान। अल्लाह के रसूल फरमाते, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान, मुझ पर दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने वाला मोमिन बन के जिएगा, मोमिन बन के मरेगा, कभी मुनाफिक नहीं होगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। दरूद पढ़ने वाला मोमिन बन के जिएगा, मोमिन बन के मरेगा, कभी मुनाफिक। इनाम याद रखोगे ना इंशाअल्लाह। अब तो पढ़ेंगे ना दरूद पाक। और क्या फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अलैया, ए मेरे सहाबा मुझ पर दरूद पढ़ो। सल्लु अलैया, ए मेरे सहाबा मुझ पर दरूद पढ़ो। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दरूद पढ़े तो हमें क्या मिले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ो, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। जहन्नम का धुआं भी तुम्हारे करीब। कितने फायदे हो गए? दो। और तीसरा फायदा तो बहुत प्यारा, अभी से कह दो सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ो, कयामत के मैदान में, कयामत आएगी नहीं आएगी? कयामत के मैदान में हमारे नबी क्या फरमाते, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ने वाला कयामत के मैदान में वहां खड़ा होगा जहां अल्लाह ने शहीदों को खड़ा किया होगा। वहां खड़ा होगा जहां अल्लाह ने। हाँ, तो कोई वहां कयामत के मैदान में हमको पूछेगा, तू कहाँ शहीद हुआ था, तू यहाँ काहे को खड़ा है? अरे कोई कयामत के मैदान में हमको पूछेगा कि तू यहाँ क्यों खड़ा, तू तो शहीद नहीं हुआ था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला जवाब देंगे। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरा बंदा, ये मेरा बंदा शहीद तो न हुआ था, ये मेरा बंदा शहीद तो न हुआ था, लेकिन मेरे आखिरी पैगंबर पर दरूद पढ़ता था, दरूद पढ़ता था, दरूद पढ़ता था। अल्लाह फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, मैंने फैसला कर लिया, जो मेरे आखिरी पैगंबर पर दरूद पढ़ता होगा, मैं उसे वो मर्तबा अता करूंगा कयामत के मैदान में जो मैंने शहीदों को मकाम अता फरमाया। कितने फायदे हो गए? और चौथा फायदा क्या फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथा फायदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो, अल्लाह राजी होगा। कहो बेशक है, लेकिन आगे सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाते, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो, पैदा करने वाला परवरदिगार राजी होगा, ऐसा राजी होगा कि फिर कभी नाराज नहीं होगा। राजी होगा फिर कभी नाराज। तो मेरे प्यारों, अब सच बताओ, दरूद पाक के कितने बड़े बड़े फायदे आपने सुने? अरे बोलो ना, कितने फायदे सुने? मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? भाई साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? दरूद पढ़ने वाला मोमिन बन के जिएगा, मोमिन बन के मरेगा, कभी मुनाफिक। पूरा मजमा बोले ना, कभी मुनाफिक। दरूद पढ़ने वाले पर जहन्नम हराम, जहन्नम तो हराम, जहन्नम का धुआं भी। नंबर 3, दरूद पाक पढ़ने वाला कयामत के मैदान में वहां खड़ा होगा जहां अल्लाह ने शहीदों को खड़ा किया। और दरूद पाक पढ़ने वाले से परवरदिगार रब्बे कायनात मौलाए कदीर राजी होगा। और अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, दरूद पढ़ने वाले मेरे बंदे, ऐसा राजी हो जाऊंगा कि फिर कभी तुझसे नाराज नहीं रहूंगा। तो चलो अब दरूद पाक पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे ताकि बात पक्की हो जाए। सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो देखो हम दरूद पाक किस तरह पढ़े, अभी वक्त ज्यादा न लेते हुए मेरी जुबान पर मोहम्मद 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 मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु, चने बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। अरे मेरे दोस्तों, चारों सवाब किन किन को चाहिए भाई? अरे भाई, मोमिन बन के जिएगा, मोमिन बन के मरेगा, कहो इंशाअल्लाह। कहो कभी मुनाफिक नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अरे जहन्नम का धुआं हराम होगा, कहो इंशाअल्लाह। कयामत के मैदान में शहीदों के साथ होगा इंशाअल्लाह। और हमारा परवरदिगार ऐसा राजी होगा, फिर कभी नाराज ना। तो शुरू करें दरूद पाक। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद। हाँ, मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु। हामीम मोहम्मद, तासीम मोहम्मद, अल-अव्वल मोहम्मद, अल-आखिर मोहम्मद, अल-ज़ाहिर मोहम्मद, अल-बातिन मोहम्मद।
मुहम्मद अल मुर्तबा मुहम्मद अल मुजतबा मुहम्मद अल मुस्तफा मुहम्मद अल हिजाजी मुहम्मद अल नज़ारी मुहम्मद अल कुरशी मुहम्मद अल मुदरी मुहम्मद अल आदवी मुहम्मद अल अबतही मुहम्मद अत्तिहामी मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद नबीउल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद अब्दुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद खलीलुल्लाह मुहम्मद नजीउल्लाह मुहम्मद सफीउल्लाह मुहम्मद नबीउत तौबत मुहम्मद नबीउर रहमत मुहम्मद नबीउर राहत मुहम्मद नबीउल मलाहिम मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल मुबश्शिर मुहम्मद अल नज़ीर मुहम्मद अल सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद अल दाई मुहम्मद अल आमिर मुहम्मद अल नाही मुहम्मद अल मुक़तसिद मुहम्मद अल हसीब मुहम्मद अल रऊफ मुहम्मद अल रहीम मुहम्मद सय्यदुल अव्वलीन मुहम्मद सय्यदुल आखिरीन मुहम्मद सय्यदुल अंबिया मुहम्मद सय्यदुस सकलैन मुहम्मद सय्यदुल फरीक़ैन मुहम्मद सय्यदुल उर्ब मुहम्मद सय्यदुल आजम मुहम्मद तासीम मीम मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद। अल्लाह ताला दरूद पाक से भी हमको मोहब्बत अता फरमाए। और आज तो जुमा की रात है ना, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, पढ़ो दरूद पाक बहुत पढ़ो। आज जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमा की मगरिब तक जितना हो सके दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह तबारक व ताला दीन में, इल्म में, अमल में बहुत बरकत अता करेगा इंशाअल्लाह। वैसे पढ़ेंगे ना दरूद पाक इंशाअल्लाह। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र भी किया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने दरूद पाक का नजराना पेश किया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग बताओ, ये घटामन में पहली मर्तबा मैं आया हूँ, हमारा हबीब साहब, हाँ घटामन में पहली मर्तबा है। मुझे नहीं मालूम कितनी देर यहाँ बातें करना है, कितनी देर भाई? आप लोगों को तो मालूम होगा ना यहाँ कितनी देर बातें होती है। अगर आप कहोगे 15 मिनट तो 15 मिनट, आधा घंटा तो आधा घंटा, पौना घंटा तो पौना घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटा, जितना आप कहोगे मैं आपके। इसलिए कि पहली मर्तबा आया, मेरे को भी तो वापस जाना है ना। बोलो बोलो भाई बोलो, फजर तक? अरे बोलो ना, फजर तक। कौन कौन बोल रहा फजर तक? बच्चों को तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो शादीशुदा है ना उनको कहूंगा कि घटामन में आकर खुशी हुई कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग बीवी के थके हुए हैं। ऐसे सही बताओ ना, ये घटामन में आया, मैं मौलाना उस्मान को बार बार कह रहा था, भाई ये सारे उलमा के दरमियान में मेरे नालायक को बिठाया। एक बात सही कहूँ, अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, जुमा की रात है, एक बात कहूँ, ये जितने उलमा किराम बैठे हैं ना, ये इल्म में, अमल में, परहेजगारी में, तकवा में मुझसे बहुत आगे, बहुत आगे। इल्म में, अमल में, तकवा में, परहेजगारी में, रातों को उठने में, अल्लाह के सामने रोने में, ये मुझसे बहुत आगे। ये तो उलमा किराम का एहसान है कि यहाँ पर आकर बैठे हैं। हाँ, वरना सही बात बताऊँ, मैं ये नियत करके बैठा कि इन उलमा से मुझे कुछ बातें नहीं करना, इन उलमा से कोई बातें नहीं करना, बल्कि मैं तो मोहताज हूँ कि ये मुझे नसीहत करे। मुझे इस वक्त बातें करना, मेरे प्यारे बच्चों से बातें करना, और हमारे ये जवान जो आए हैं इनसे बातें करना, और अगर हमारी माँ बहनें सुनती हो तो उनसे बातें करना। बाकी उलमा किराम मेरे मुखातब नहीं। ये उलमा किराम तो इसलिए बैठे कि अगर मैं गलती करूँ तो मेरी इस्लाह करे, और अगर ये उलमा किराम इसलिए बैठे कि इनकी वजह से अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहेगी, तो ये तो मैं यहाँ पर आकर बैठा। आपको सही बताऊं, जब तक वहां बैठा था मैं तो इतना खुश था कि मौलाना हबीब साहब आधा पौना घंटा बयान करेंगे तो मेरा इतना बोझ हल्का हो जाएगा। अरे भाई, मौलाना हबीब साहब ये अहमदाबाद के बहुत जबरदस्त, ये सारे उलमा के मरकज है, और मदरसे के मोहतमीम भी है, और स्कूल के भी मोहतमीम है, और अस्पताल के भी जिम्मेदार है, और हमारी गुजरात के जो जमीयत उलमा उनके ये सदर मोहतरम भी है। तो मैं तो चाहता था कि ये आधा पौना घंटा बात करे, तो उसके बाद मैं फिर मैं आधा पौना घंटा बात करूं, बात खत्म हो जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये तो 2-4 शेर पढ़ के बैठ गए, और यहाँ ये लोग कह रहे फजर तक बयान करो। मैंने इतना नहीं खाया,
किनके घर पे खाया हमने? अब्दुल सत्तार भाई के घर पे ना। अब्दुल सत्तार भाई को पूछ लेना, मैं ज्यादा नहीं खाया, इसलिए बहुत मत निचोड़ो मुझे। अरे खाया हूं तो निचोड़ो भाई, थोड़ा बहुत खाया हूं तो 15-20 मिनट बात करूं, चलेगा ना भाई? नहीं चलेगा? कोई 1:30 बजे वाला भी है जिसकी बीवी ने कहा होगा 1:35 को आएगा तो दरवाजा बंद। ये तो अच्छा अल्लाह का एहसान है कि पूरा मजमा बैठ गया, वरना जब मैं गाड़ी लेकर अंदर आया तो मैंने सोचा अल्लाह अकबर कबीरा, ये कब बैठेगा? ये इंतजार करते मौलाना बैठे, मौलाना इंतजार करते कि मजमा बैठे, ये तो फजर इसी में हो जाएगी। एक बात बताकर बात शुरू करूं। एक बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसको 3 मटके भर के सोना दे दूंगा। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसको 3 मटका भर के सोना दे दूंगा। बच्चे सुनना, बहुत बहुत अजीब बात है। ऐलान कर दिया, बादशाह था, ऐलान कर दिया जो 3 मटके पर जो लंबी कहानी सुनाएगा 3 मटके भरकर सोना दूंगा। अब बेचारा कोई गरीब, कोई फकीर, कोई आए और कहानी सुनाना शुरू करे। वो बादशाह इतना नालायक था कि कोई कहानी 1 घंटा सुनावे, 2 घंटा सुनावे, कोई 5 घंटा सुनावे, कोई 10 घंटा सुनावे। उसकी आदत थी जब कहानी हो जाए तो क्या कहे, फिर क्या बोले, फिर यानी फिर क्या हुआ? वो कहेगा वो कहानी का जो हीरो था ना मर गया, कहा फिर, कहा वो मर गया, कहा फिर, तो कहेगा कि अब तो कुछ नहीं, तो कहा लंबी कहानी नहीं। मैं तो चाहता हूं ये लंबी कहानी कि उसके बाद मेरे को फिर बोलना ही ना पड़े। अब वो बादशाह बड़ा अजीब व गरीब था, असल में उसको देना ही नहीं था, 3 मटके भरकर सोना देना नहीं था। एक बहाना बनाया कि कोई आएगा लंबी कहानी सुनाएगा तो उसको 3 मटके भरकर सोना दूंगा। अब उसको नहीं मालूम कि घटामन का अब्दुल सत्तार भी वहां पहुंचा। वो अब्दुल सत्तार भाई ने कहा तो बादशाह मैं हूं ना, मैं बहुत लंबी कहानी सुनाऊंगा। कहा सुनाना, लेकिन याद रखना मैं आखिर में बोलूंगा। बोलो क्या बोलूंगा? तो अब्दुल सत्तार भाई ने कहा घटामन का घी खाया हुआ हूं भाई। कहा कि सुन तू सुन, कहानी सुन। अब शुरू किया कहानी। क्या कहानी शुरू किया? कहा ओ बादशाह सलामत, एक बहुत बड़ा जंगल, अरबों खरबों करोड़ों लाखों एकड़ में फैला हुआ जंगल, और उस जंगल में न जाने अरबों खरबों दरख्त, और न जाने अरबों खरबों दरख्त के ऊपर कितने घोंसले, और न जाने उन घोंसलों में कितने परिंदे, और न जाने उसमें कितने अंडे, और न जाने रोजाना अरबों खरबों लाखों तादाद में परिंदे निकले और फिर निकलने के बाद उड़े। तो बादशाह ने कहा फिर, कहा फुर, यानी अभी एक परिंदा उड़ा। बादशाह ने कहा फिर, कहा फुर। बादशाह सोचा ये क्या कह रखा? वो तो इतना बड़ा जंगल है, अरबों खरबों एकड़ों में फैला हुआ, और अरबों खरबों दरख्त है उसमें, और अरबों खरबों दरख्तों के ऊपर अरबों खरबों घोंसले हैं, और अरबों खरबों घोंसले में अरबों खरबों अंडे हैं, और अरबों खरबों अंडों में न जाने रोजाना अरबों खरबों परिंदे उड़ते हैं, और मालूम नहीं कब तक उड़ते रहेंगे। तो बादशाह ने कहा फिर, तो कहा फुर। फिर बादशाह गुस्से में आकर कहता अरे मार डालूंगा। फिर कहा फुर। कहा कि कब तक फुर करेगा? कहा जब तक तू फिर करेगा। कहा कब तक फुर करेगा? कहा मेरे तो परिंदे कयामत आ जाए लेकिन उड़ते ही रहेंगे। कहा कि कब तक फुर करेगा? कहा बादशाह गुस्से मत हो। अब्दुल सत्तार भाई ने कहा गुस्से मत हो, मैं तो फुर करूंगा जब तक तू। उसने कहा 3 नहीं, जा 6 मटके सोने लेके। आज यहां घटामन में आया ना तो मेरा भी वही मामला था कि पूरा मजमा कहे कि मौलाना बैठे, मौलाना कहे कि मजमा बैठे, मौलाना बोले फिर, आप बोलो फुर। खैर आप लोगों का मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। हाँ, मैं ये करता हूं काम, इसलिए करता हूं कि तवा गर्म हो जाए तो रोटी पकाना बहुत आसान होता है। मैंने पहले क्या करते कि मौलाना आए और नाम सुना और कैसेट सुना, ऐसे अजीबोगरीब अंदाज में देखते हैं। हाँ भाई मुझे मत देखो। अब सही बात यह है कि जो मैं कहूं अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और घटामन के भाइयों और मेरे बच्चों, एक जोर से आमीन इस बात पर कहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे इस मुबारक जगह पर हमको जमा फरमाया, दुआ करें अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह जमा फरमाए। और वहां पर भी हम मजमे में बैठे होंगे और स्टेज लगा होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर उलमा किराम बैठे हैं और मजमे में आप बैठे हैं। वो जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह हम सब मजमे पर होंगे और स्टेज पर ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह वो मंजर देखना और हासिल करना हम सबको नसीब फरमाए।